इस बीच उलझे हुए कई मामलों में दिखाई पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार। बिहार की बात करें तो हां, अभी नीतीश कुमार और एलजेपी का मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा था कि उधर एनडीए के एक और घटक दल ने भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जीतन राम मांझी अब कह रहे हैं कि उनको कम से कम बिहार विधानसभा में 40 से 50 सीटें चाहिए और ये उन्होंने एक मुद्दा रख दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल भरा ये इसलिए है क्योंकि एक ऐसे समय पे जब एनडीए वहां पर बिखराव की स्थिति में दिख रहा है, नीतीश कुमार लगातार दबाव बनाए हुए हैं और एलजेपी नेता चिराग पासवान का कभी कोई ठिकाना नहीं है कि वो अगला कदम क्या उठाएंगे, नीतीश के साथ जाएंगे या फिर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा। बिहार में जिस तरह से एनडीए बिखरता हुआ दिखाई पड़ रहा है, महाराष्ट्र में भी उसकी स्थिति लगभग वही है। उसको देखते हुए ये बहुत एक परेशानी वाली स्थिति बनती जा रही है एनडीए के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। हाँ बिल्कुल समझिए, एनडीए के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी बनती चली जा रही है और एनडीए बिखरने के कगार पे है। बिहार पे भी हम लोग चर्चा करेंगे और जैसे आपने बताया कि जीतन राम मांझी जो 40 सीटें मांग रहे हैं, चिराग पासवान 70 सीटें मांग रहे हैं, तो नीतीश कुमार और बीजेपी कितनी सीटों पे लड़ेगी? 10-10 पे क्या? जब सब कुछ इन्हीं को दे दिया जाएगा तो ये जो है, अच्छा आप दिल्ली में जो है वो हो सकता है दबाव बना रहे हो कि 40 का दबाव बनाएंगे तो 20-25 सीटें मिल जाएंगी। नहीं, अब 20-25 सीटें मिल जाए क्या हो जाए? अभी तो उनका एक भी विधायक नहीं है भाई। अगर कोई क्राइटेरिया होगा तो उस क्राइटेरिया होता है ना कि पिछले विधानसभा में आपका कैसा आपका रहा प्रदर्शन रहा, तो वो क्राइटेरिया होता है। तो उस क्राइटेरिया में जाहिर बात है नीतीश कुमार का पल्ला भारी रहेगा। लेकिन बहरहाल ये उनका आपस का मसला है। लेकिन इधर जो समीर जी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मन की बात कही और उस मन की बात में उनके ऊपर ये साफ दबाव देखा गया कि जिस तरीके से अमित शाह ने संसद में खड़े होकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया था, वो दबाव नरेंद्र मोदी के ऊपर वो कल की मन की बात में दिखाई पड़ा। कल मन की बात में नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में दिया हुआ भाषण का एक अंश सुनवाया, उनकी ओरिजिनल आवाज। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने, चूंकि अब ये ना हो कि चूंकि बाबा साहब का ही केवल दबाव आ रहा है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे और पहले राष्ट्रपति थे देश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका भी अंश सुनवाया और उसी में खुराफात ये कर दी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी सुनवा दिया, ताकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समकक्ष खड़ा किया जाए। यानी कि एक तरीके से कहा जाए समीर जी कि इरादतन नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अपमान करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी बात सुनवाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बातों के साथ में। तो ये कल का एक मसला था। तो इस पर आज जो जयराम रमेश हैं, उन्होंने घोषणा की है कि वो जो उनका जय बापू जय भीम जय संविधान रैली जो थी, जो पहले स्थगित हो गई थी चूंकि उस दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया था, तो वो जो है अब 26 दिसंबर 19 जे होगी, अब 27 जनवरी को महू में होगी। मतलब ये जो है हाँ, तो ये होगी। और फिर उन्होंने कहा है कि केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और 17 दिसंबर 2024 को संसद में डॉक्टर अंबेडकर पर की गई अपनी क्रूर टिप्पणियों के लिए माफी मांगनी चाहिए, ये उनका कहना है। तो ये अब साफ समझा सकता है कि नरेंद्र मोदी के ऊपर दबाव किस तरीके से बढ़ रहा है डॉक्टर अंबेडकर के अपमान का। और ये मसला बिहार में भी जो है वो एनडीए को छू रहा है और एनडीए में मतलब गड़बड़ देखी जा रही है।